We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. निक्की की मौत के बाद कई तरीके के सवाल अब सामने आ रहे हैं। अगर ससुराल पक्ष की बात की जाए तो उनकी तरफ से सीसीटीवी फुटेज पेश किया जा रहा है। अस्पताल में सिलेंडर फटने की बात सामने आ रही है और जो निक्की के भाई हैं उनकी पत्नी की तरफ से भी कई तरीके के सवाल उठाए गए हैं। निक्की के पापा हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं या सीसीटीवी फुटेज सामने लाया जा रहा है, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसी कोशिश हो रही है? नहीं, उन मुद्दे से मुझे मतलब क्या, मुझे तो मेरी बेटी से मतलब है। मेरी बेटी चलेगी, वो लोग जो मुद्दे उठा रहे हैं वो मेरी बेटी को ला के दे दें। वो सीसीटीवी जो प्रसारित किया गया उसके पीछे क्या आत्महत्या दर्शाना चाहते हैं ये लोग? सीटीसी उन्होंने कैमरे बंद क्यों कर दिए घर के, जब मेरी बेटी को मारना ना था? कैमरे तो चलने चाहिए घर के। अब तो वो लोग कुछ ही कहते रहे, उनसे थोड़ी मेरा। कितने कैमरे घर के अंदर लगे हुए थे? आपने लोगों ने देखे होंगे कितने कैमरे लग रहे हैं। आप लोग भी तो गए हैं घर पे, जब पड़ोसी कह रहे हैं तो आप कैमरे भी तो देखे होंगे आप लोगों ने। भाई आप हमारा इतना सहयोग पहले से कर रहे हैं, 5 दिनों से आपने बड़ा अच्छा प्रयास किया, तो कैमरे भी देखे होंगे। जैसे वो कह रहे हैं कि अभी एक पत्रकार भाई थोड़ी देर पहले कह रहा था कि सिलेंडर फटा है। सिलेंडर देविंदर कह रहा है जी सिलेंडर से मौत हुई है। तो अस्पताल का जो मेमो था उसमें सिलेंडर फटने की जानकारी दी गई, ये कंचन ने दी है उन देवेंद्र द्वारा दी गई थी? देविंदर ने, हॉस्पिटल वाले सारे, हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल से जिसने बयान दिया उसने साइन भी तो करे होंगे। वो तो बोलने की हालत में नहीं थी। बेटी तो 70% जल चुकी थी। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे, हमने बेटी को देखा तो डॉक्टर ने हमें बताया कि 70% जल चुकी है बेटी। उसके बाद रेफर किया, तब आप साथ में गए थे? जी, मैं साथ में गया था। मेरी गोदी में ही बेटी थी। मेरी तो बेटी में तो जाता ही साथ में, जबकि उन लोगों को जाना चाहिए जिसकी पत्नी थी, जिसकी सास की गोदी में होनी चाहिए, ससुरे की गोदी में होनी चाहिए। वो लोग कहाँ थे? गए नहीं वो लोग वहाँ पे? अस्पताल नहीं गए थे? सर आप उसका कैमरा चेक कर लो ना, कौन कौन अस्पताल पहुंचा है। कैमरा में तो बड़ी अस्पताल है, कोई छोटी अस्पताल तो है नहीं। जैसे ही गेट में कोई बंदा भी, एक कुत्ता भी एंट्री करेगा उसका भी आ जाएगा सीसीटीवी कैमरा में। उसके बंद थोड़ी होंगे, घर के ही तो बंद कर दिए इन लोगों ने, वहां के थोड़ी बंद हुए होंगे। आप लोगों का मेरा रिक्वेस्ट यही है, चूंकि मेरा दिमागी संतुलन खराब हो चुका, मैं 5-6 दिनों से कंटिन्यू बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, बार बार कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची कहाँ मिलेगी, कहाँ देंगे दरिंदे? ऐसे दरिंदे को तो जला के मार दिया जाना चाहिए। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ये जो आपके बेटे की बहू है, ये जिस तरीके के सवाल उठा रही है उसके लिए क्या कहेंगे? उस मुद्दे को तो मैं नहीं कहूंगा, ये सारा परिवार समाज बैठी है, ये भाई लोग बता देंगे, ये भाई लोग बता देंगे, ये भाई बता देंगे। यहाँ पूछ लो, ये भाई मौजूद थे उसमें, जाओ आप पूछो। उनसे भी बात कर लेते हैं, और भी गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इनके बेटे की बहू जो सवाल उठा रही है, क्या है सच्चाई उसमें? कौन? इनके बेटे की बहू जो सवाल उठा रही है कि दहेज मांगना, वो क्या सच्चाई? आप थे उस वक्त? गलत उठा रही है, वो गलत उठा रही है। उसने जो है वहाँ जो है महिला आयोग में केस डाला था। ये बार बार लेने के लिए जाते, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं नहीं जाती। ठीक है कि नहीं? महिला आयोग से और बरौला जो है थाने में इंस्पेक्टर से ये कहा था अब तुम फैसला कर दो कि मैं तो नहीं जाती। कोर्ट से कोई डायरेक्शन आई थी, उसने मना कर दिया। जब मना कर दिया तो उन्होंने कहा भाई हम तो बस डायरेक्शन आई है, हम तो रिपोर्ट भेज देंगे। वो केस जो इन्हीं के पक्ष में जो डिसाइड हो गया, फिर उसमें जो फैसला कर दिया लोगों ने कुछ, फिर आ गई थी। फिर आने के बाद में वो अपने आप आ जाती थी, अपने आप चली जाती थी। फिर उसके बाद में जो है फिर पंचायत करी उन्होंने, बोले भाई पंच तो कुछ देते जाते ना। 2-4 आदमी जो बैठा करके उन्होंने जो है कहा हम तो अपनी लड़की को भेजेंगे नहीं। उसने मना कर दिया कि मैं तो जाऊंगी नहीं। 31,000 में फैसला हो गया और उसके बाद में 2-3 दिन का पैसे का टाइम रखा। उसके बाद ही उन्होंने 2-3 दिन में ही जो है इनके घर पे हमला कर दिया, आके यहाँ गोली वोली चला दी। इसकी जो है लड़के की माँ मारी पहले तो घर में बढ़ के, और ये तो थाने भिखारी था, ये तो बाद में आया है। लेकिन वो तो लोग बागों ने जो है ये बचाए बचुए है। वो लड़का भी नहीं था यहाँ, वो भी बाद में आया है। गोली भी चला कर गए थे? हाँ, गोली चलाए थे उन्होंने जो है। वो तो बच गए। गांव जो जब एकदम पड़ा टूट के, फिर वो भाग गए। उनकी गाड़ी भी और मोटरसाइकिल वगैरह रह गई थी। इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी थी, उसको तोड़ दिया था यहाँ।
कितने दिन पुराना ये विवाद है, कितने दिनों के? तो अभी का ज्यादा नहीं है, ये तो जो है 1 साल के करीब होगी, 1 साल तो होगी इतना ही है। अन्ना ही इन्होंने कभी मना करा। आरोप लगा रही है वे को मेरे साथ मारपीट करते थे, ये सब करते थे। अब तो जब उनका बेटी मर गई, बेटी मरने पे जो है एक सच को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ठीक है कि नहीं? वो तो अपने लिए और कोटे बो रही है बस। अब आप भी इसी गांव में रहते हो, किस तरीके से देखो तमाम जो लोग हैं यहाँ मैं दिखाऊं आपको, अभी भी 5 दिन बीत जाने के बाद लगातार जो लोगों का आना जाना है जारी है और सभी लोग ये चाहते हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चला जाए। उसी को लेकर हर एक आदमी की आंखों में ये उम्मीद जो है वो सीधे तौर पर नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी अगर बात की जाए तो कानून पर भरोसा है और सही कार्रवाई होगी, इस बात को उसके पिता कहते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।